तो क्लास हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर बोला है, ये डायग्राम आपके सामने गिवन है। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बहुत ध्यान से सीखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। टोटल रेजिस्टेंस, तो आप लोगों के पास ये तो 7 है। सबसे पहले आप पैरेलल को सॉल्व किया करो। आपको ये चीज पिछले क्लास में बता दी थी। अगर रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज है, एक ही पॉइंट से 3 अलग अलग वायर जा रही है पैरेलल, पर एक ही वायर में एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस सीरीज, तो आप इन पैरेलल को सॉल्व करेंगे। तो मैं इनका नाम ले लेती हूँ R1, ये R2 है और ये R3 हो गया। तो सबसे पहले 1/R2 प्लस 1/R3, 1 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये दोनों है पैरेलल में। पैरेलल का बताया था, अगर आप पैरेलल रेजिस्टेंस को ऐड करते हो तो डायरेक्टली ऐड नहीं होते, 1 करके ऐड होते हैं। 1/R2 प्लस 1/R3 और इससे मान लो आएगा 1/R4। इनका जो टोटल आएगा उसका नाम क्या है? R। 1/R2, R2 की वैल्यू है 8, 1/R3 की वैल्यू बोलो, अभी R4 हम निकालने वाले। 1/8, 1/12, क्या करें क्लास? एलसीएम आ सकता है कुछ? बताएं 8 and 12 का एलसीएम। 24, 8 के टेबल में 24, 8 के टेबल 3 पे आते हैं, तो ऊपर क्या आएगा बच्चे? 3। 12 के टेबल में तो ये आ गया 5/1/R4। बेटा पर R4 तो अपॉन में लिखा है, R4 की रियल वैल्यू जानने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो R4 कितना आ गया? 24/5। क्या इतनी बातें क्लियर हुई सबको? अब आप इस डायग्राम को दोबारा बना सकते हैं रफली, चाहे फेयरली बना लो। 7 है और आप देख लो कि ये टोटल होके एक ही बन गया। क्यों? ये कितना आ गया? 24/, ये R1 है और ये R2 नहीं है, R4 आया है। इनका दोनों का टोटल कितना है? R। अब ये दोनों किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं? सीरीज में। तो R टोटल निकालने के लिए R1 में R4 डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो 7 + 24/, कैन यू सॉल्व इट आउट? दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे? एलसीएम लेंगे 5, तो आपके पास प्लस करके डिवाइड कर देंगे 5 से, आपके पास टोटल R आ जाएगा। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट था, हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट, है ना? अब प्लीज ध्यान से देखना बच्चों, फिगर को थोड़ा सा शॉर्टर बना रही हूँ ताकि हम दोनों पार्ट्स को सेम ही एक ही बोर्ड पर अभी हम इसको समझ सके, क्लियर कर सके। बैटरी हमारे पास है 6 वोल्ट की, ये 7 ओम है, ये हमारे पास 8 ओम है और ये हमारे पास 12 ओम है। क्लास हमें चाहिए टोटल करंट। भाई टोटल करंट के लिए ध्यान से सुनना सभी, करंट के लिए फॉर्मूला लगेगा V = IR। टोटल वोल्टेज है क्या आपके पास? 6। Yes, 6। Do you have total current? निकालना है। Do you have total resistance? 24/5। 5/24 था, 24/5 था। करंट निकालना आसान है। 6 5s are 30। टोटल 59/5 आया था। टोटल हमारे पास जो R1, एक मिनट रुक जाओ शांति, R1 हमारे पास था 7, क्या R4 आया था 24/5? 5 से 35 प्लस 24/5 ये कितना आया था बच्चे? 59। तो ये हो गया 30/, एम्पियर में लिखना करंट शुड बी एम्पियर, AMP करंट आ गया। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, डिवाइड आपको करना है, घर पे कर लेना। ओके, लास्ट है, ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट बोला है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ये बहुत ध्यान से सीखो,
हमें इसकी वोल्टेज निकालनी है। दीदी वोल्टेज दी तो है, और बच्चों ये तो सीरीज में है ना इसके साथ कनेक्ट। आपको मैंने समझाया था आपके घर का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल, और आपके घर के कॉम्बिनेशन की वोल्टेज होती है सेम, पर सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम नहीं होती, क्योंकि ये इन दोनों के साथ किस में जुड़ा है, सीरीज में, तो इसकी वोल्टेज अलग होगी, पर करंट इसको सेम मिल रहा होगा टोटल वाला। याद रखना जब भी दो चीज सीरीज में होती है, जो टोटल करंट है करंट वही रहता है, पर क्या बदलती है, वोल्टेज। तो फॉर्मूला वही लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हमें निकालनी है, करंट यही लोगे बेटा 30 अपॉन रेडियस, जल्दी से बता दो, सॉरी रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस है R1 हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे और वोल्टेज को लिख देंगे वोल्ट में। इज दैट डन? करो बॉस। बेटा यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस आपके सामने गिवन है, कौन कौन से हैं बताएं? 5, 4 एंड 10। तीनों रेजिस्टेंस 10 था, मुझे लगता है गायब हो गया, मैनिश। परमिंदर बताएंगे तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में है। पैरेलल रेजिस्टेंस की खासियत बताएंगी हमें दिया। इनका वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल है, ओके, और करंट उल्टा बोल दिया। याद रखो, कैसे याद रखेंगे हम? याद रखो आपके घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपके घर में क्या सारे अप्लायंसेस सेम करंट यूज कर रहे हैं? एसी भी उतना करंट यूज कर रहा है तो पंखा भी उतना करंट यूज कर रहा है, एक 0 वाट का बल्ब भी इतना करंट यूज कर रहा है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर भी उतना करंट यूज कर रहा है? नहीं ना, फिर तो आपने जितना देर पंखा चलाना उतने बड़ी एसी चला लो। क्यों बिल ज्यादा या कम होता है हमारे घर में? क्योंकि हमारे घर में अप्लायंस सारे अलग अलग करंट यूज करते हैं, पर वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ पर बोला है 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट दिया है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो कितना दिया है, करंट इज 1 एम्पियर। तो अगर मुझे इस 5 ओम रेजिस्टेंस का, ध्यान से देखना सभी, आंखें खोल लो, अगर मुझे इस 5 ओम रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता है R, करंट पता है I, तो मैं क्या इसका वोल्टेज नहीं निकाल सकती V? और जो वोल्टेज इसका होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वही वोल्टेज इसका होगा, वही वोल्टेज इसका होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको R1 मानती हूँ, R2 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं। फॉर रेजिस्टर R1 V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाओ। पहले रेजिस्टेंस के लिए I है 1, रेजिस्टेंस है 5, तो मेरे पास 5 into 1 5 वोल्ट आ गई वोल्टेज। और जो वोल्टेज पहले वाले के लिए आई है, बाकी दोनों की भी वोल्टेज सेम होगी। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, बोलो? बाकी के दोनों में करंट निकालना है। तो फॉर R2 मैं करा रही हूँ, फॉर R3 आप अपने आप करेंगे। ध्यान से देखो, फॉर R2, R की वैल्यू कितनी है R2 की, बोलो? 4। मुझे R2 की वोल्टेज पता है? yes. कितनी? 5। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो मेरे पास वोल्टेज फर्स्ट वाले की आई है वही सेम वोल्टेज दोनों की होगी। तो मुझे इसका R पता है, सेकंड वाले का V पता है। V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा के क्या मैं करंट निकाल सकती हूँ? V कितना है? 5। R क्या है? 4। अब डिवाइड करके क्या करंट निकाल लेंगे? सेम आप इसके लिए भी करंट निकालेंगे, जिसका R 10 है और वोल्टेज कितनी लेंगे? 5। तो R की जगह आप रखेंगे 10, वोल्टेज की जगह 5, और आप करंट निकाल लेंगे फॉर R2। समझ में आया क्वेश्चन? पॉज करें क्लास। इस क्वेश्चन में जो मैंने बोर्ड पे दिया, सबसे बड़ी चीज है जहां पर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखो। आप लोगों को सबसे पहले R1 R2 सॉल्व करना है, जो पैरेलल वाले हैं। आप उनको सॉल्व करके निकालो तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, देखो ये R6 है, उसको लिखे रहने दो R6, ठीक है बच्चे? R1 R2 सॉल्व होके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और R3 R4 भी सॉल्व होके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और R5 तो है ही हमारे पास 1 ओम।
और ये भी। अब ये दोनों जो आएंगे इनका नाम पहले लिख रही हूं। मान लो इससे आएगा R7 और इससे आएगा R8। तो पहले R7 निकाले। R7 कैसे आएगा? 1/R7 कैसे आएगा बोलो? R7 किन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस है? R1 और तो 1/R1 जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 आएगा। 1/1 1/1 तो 1 और 1 प्लस करके कितना आएगा? 2 आएगा। पर बेटा आपका आंसर तो तब आएगा जब आप रेसिप्रोकल कर लोगे। तो हो गया 1/2, ये है 1/2। यहां भी देखो 1 ओम और 1 ओम ऐड करेंगे सेम 2 आएगा, पर बाद में क्या करना पड़ेगा? तो आप R8 निकालने के लिए 1/R8 निकालने के लिए क्या करोगे? 1 कौन से 2 R लें? R3 और R4। 1/R8 निकालना है। 1/1 कितना आया ये भी बोलो? खाली 2 आया पहले, तो बाद में रेसिप्रोकल करोगे कितना आया? R8 1/2। अब आपको फाइनल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबको क्या कर दोगे? ऐड। तो आपके पास होगा, नाम बोलो यहाँ पे, R6 प्लस R7 प्लस R8। तो आपके पास हुआ 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1। और बेटा आप सबको पता है हाफ और हाफ कितना होता है? 1 और 1 2, और आपके पास टोटल आ गया 3। चलो पॉज करो।